कि आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो आप बीजेपी के भी सीनियर लीडर हैं यूथ के, तो उसमें आप पीछे क्यों रहे? क्या कारण रहे? भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो मुझे दायित्व मिला हुआ था, एज ए प्रेसिडेंट दायित्व मिला हुआ था जम्मू 26 वार्डों का 26 वार्डों का प्रेसिडेंट था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अचानक से चेंज किया और मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया स्टेट में। डिमोशन की जगह हुई प्रमोशन ही है, पर शायद किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी मेरे से, तो जिसके कारण थोड़ा उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि नहीं किया मुझे कुछ समझ नहीं आई अभी तक। वैसे आप हर जगह पे आगे आ रहे हो, अभी हाल ही में आपने इलेक्शन जीते हैं, प्रेसिडेंट बने आप होलसेलर रेडीमेड गारमेंट के, तो बीजेपी से क्यों पिछड़े? ये आप क्लियर नहीं बता रहे अभी, कारण क्या रहे? मैं आपको रिपीट एक बात बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो आगे बढ़ रहा होता है ना उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। मुझे किसी कारणवश बीजेपी से मैं पीछे हूँ, बीजेपी के साथ में आज भी हूँ। जो नरेंद्र भाई मोदी जी की आइडियोलॉजी है मैं उसके साथ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है बहुत अच्छी है। कुछ लीडरों की वजह से होता है कभी उतार चढ़ाव रहते हैं लाइफ में, मगर कोई बहुत बड़ा वो मुश्किल नहीं है। मेरा काम है काम करना लोगों के लिए। मैंने अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी या मैं अगर अपने प्राणी मंडी एसोसिएशन का प्रधान हूँ या युवा ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ या फिर मैं अभी जो रिसेंटली मैंने इलेक्शन लड़ी है अगर उनका भी मैं प्रधान हूँ, तो मेरा काम है काम करना। क्या आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी तो मेरी रणनीति यही है कि एमएलए की इलेक्शन तो अभी काफ़ी दूर है। उसके लिए अगर पार्टी ने चाहा, अगर जिस भी पार्टी में अगर मैं होऊंगा, अगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में से ही मैं कोशिश करूंगा, अगर हुआ तो मैं कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले कारपोरेटर की इलेक्शन आएगी। मेरी मर्जी ये है कि मैं ग्राउंड लेवल से अगर शुरू हुआ तो ग्राउंड लेवल के पहले जो अपने वार्ड हैं उनको सही करूं, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है रितिश खजूरिया जी को। सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये पुरानी मंडी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, ब्राह्मण सभा यूथ के प्रधान हैं। हाल ही में इन्होंने एक और जीत हासिल की है, होलसेलर रेडीमेड गारमेंट के प्रधान बने हैं ये। आपका स्वागत है सर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं किरण जी, द जागो न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। रितेश जी, ये बताएं कि आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो आप बीजेपी के भी सीनियर लीडर हैं यूथ के, तो उसमें आप पीछे क्यों रहे? क्या कारण रहे ये? ये एक समय होता है हर एक चीज़ का, उसमें थोड़ा समय लगता है। समय क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो मुझे दायित्व मिला हुआ था, एज ए प्रेसिडेंट दायित्व मिला हुआ था जम्मू 26 वार्डों का प्रेसिडेंट था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अचानक से चेंज किया और मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया स्टेट में। डिमोशन की जगह हुई प्रमोशन ही है, पर शायद किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी मेरे से, तो जिसके कारण थोड़ा उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि नहीं किया मुझे कुछ समझ नहीं आई अभी तक। पर चलो, समय रहते हुए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रितेश जी, ये बताएं आपकी, जैसे आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े आपने, उसमें भी आपने काफ़ी सारे वोट लिए, तो बीजेपी को क्या रहा कि आपको उन्होंने इग्नोर कर दिया? तो जैसे आप हर जगह पे आगे आ रहे हो, अभी हाल ही में आपने इलेक्शन जीते हैं, प्रेसिडेंट बने आप होलसेलर रेडीमेड गारमेंट के, तो बीजेपी से क्यों पिछड़े? ये आप क्लियर नहीं बता रहे अभी, कारण क्या रहे ये? मैं आपको रिपीट एक बात बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो आगे बढ़ रहा होता है ना उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है किसी ने वहाँ पे हमारी चुगलियाँ लगाई हो, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसा, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी कारणवश बीजेपी से मैं पीछे हूँ। बीजेपी के साथ में आज भी हूँ। जो नरेंद्र भाई मोदी जी की आइडियोलॉजी है मैं उसके साथ हूँ, अमित शाह की आइडियोलॉजी है मैं उसके साथ हूँ, अगर हमारे सीएम जो हैं योगी जी, मैं उनके साथ हूँ और उन्हीं की आइडियोलॉजी के ऊपर मैं चलता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनकी आइडियोलॉजी पे नहीं चलना है, मगर मुझे नहीं लगता कि उनकी आइडियोलॉजी अगर इतनी खराब होती तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो देश, पूरे देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। उनमें से हमने भी वोट दिए हुए हैं, हो सकता है आपने भी दिए हो, जिन्होंने भी दिए हैं ये सोच के बनाया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है बहुत अच्छी है। कुछ लीडरों की वजह से होता है कभी उतार चढ़ाव रहते हैं लाइफ में, मगर कोई बहुत बड़ा वो मुश्किल नहीं है। मेरा काम है काम करना लोगों के लिए। मैंने अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी या मैं अगर अपने प्राणी मंडी एसोसिएशन का प्रधान हूँ या युवा ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ या फिर मैं अभी जो रिसेंटली मैंने इलेक्शन लड़ी है अगर उनका भी मैं प्रधान हूँ, तो मेरा काम है काम करना।
और मैं काम जैसे जैसे मुझे जो जो मेरे आगे काम आएगा, जो जो चुनौतियां मेरे आगे आएंगी, उसके लिए मैं खड़ा उतरूंगा। ये मेरी कोशिश है और आप सबका प्यार भी है कि जो मुझे इस लायक समझते हैं। दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं कि रितेश खजूरिया जी हैं, सोशल बड़ा काम करते हैं ये, और साथ ही इन्होंने हाल ही में इलेक्शन जीते हैं, होलसेलर एसोसिएशन के प्रधान बने हैं ये। तो अब हम चाहेंगे कि आप एक एमएलए की सीट में लड़ें। हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग फिर हमारे जम्मू कश्मीर में आने चाहिए कि जो लोगों की हित के लिए काम करें। तो क्या आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी तो मेरी रणनीति यही है कि एमएलए की इलेक्शन तो अभी काफ़ी दूर है। उसके लिए अगर पार्टी ने चाहा, अगर जिस भी पार्टी में अगर मैं होऊंगा, अगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में से ही मैं कोशिश करूंगा, अगर हुआ तो मैं कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले कारपोरेटर की इलेक्शन आएगी। मेरी मर्जी ये है कि मैं ग्राउंड लेवल से अगर शुरू हुआ हूं तो ग्राउंड लेवल के पहले जो अपने वार्ड हैं उनको सही करूं, उसके बाद मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ूं। अगर अचानक से अगर मैं एमएलए बोलोगे तो शायद मैं उसके हक में अभी नहीं हूँगा, मगर यह है कि मेरा कोशिश यही होगी कि पहले अपने वार्ड को पक्का करो, उसके बाद दूसरे वार्ड को पक्का करो। पहले मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना, उसके बाद दिल्ली पहुंचूंगा ना। तो इसलिए मैं पहले अपने वार्ड से शुरू करूंगा, जहां पे जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिस जिस मैं संस्था का प्रधान हूं, उन सभी जगहों का मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसके जो भी प्रॉब्लम हमें कोई आती है उसका हम जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकालें। रितेश जी, बड़ी सारी परेशानी है हमारे जम्मू कश्मीर में। जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है अभी, उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं और बड़ी परेशानियां हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए किरण जी, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोड वहाँ पे टूट गई। उससे क्या हुआ कि अमरनाथ की यात्रा रुक गई थी। मगर हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा, मैं ब्राह्मण सभा का भी प्रेसिडेंट हूँ यूथ का। तो वहाँ पे अभी 100 आदमी वहाँ पे जो रह रहा है, उसके रहने का हमने प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। ऐसे ही छोटे छोटे काम जो हमारे लायक होंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। जो हमारे लायक होंगे, जो हम कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा। और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, इसलिए बुलाते हैं, बोलते हैं, और वो काम ऊपर वाले की दया से, भगवान की मर्जी से और बड़ों के आशीर्वाद से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन अब होने चाहिए? बड़ा टाइम हो गया, 5 साल से भी ऊपर का समय हो गया, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं है, कोई नाम नहीं है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो हमें गवर्नर तक नहीं जाना पड़ेगा, हमें पहले तो कारपोरेटर के पास जाना पड़ता है। उसके बाद एक जो हमारा एमएलए होता है, जिसको हमने वोट दिए होते हैं, हम उसके पास जाते हैं और वहीं से हमारा समाधान निकल जाता है। अभी गवर्नर साहब होंगे श्रीनगर और हम, प्रॉब्लम हमें जम्मू में है, तो हम पहले श्रीनगर जाएंगे, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उसके लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरी कोशिश यही है, सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जाए जम्मू कश्मीर में। जिससे क्या होगा कि यहाँ के लोग यहीं पे अपना जो प्रॉब्लम जिनको आती है, वो अपने एमएलए को, जो चुने हुए एमएलए, उनके पास जाके समाधान निकालें। जो हमारे कारपोरेटर चुने हुए हैं उनके पास निकालें, जो पंच सरपंच हैं उनके पास समाधान निकालें। तो इलेक्शन होनी चाहिए। बड़ी सारी बातें हैं रितेश जी। आप अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? जैसे होलसेलर रेडीमेड के आप प्रधान बने गए हैं और काफ़ी अच्छे वोटों से आपने जीत हासिल की, उन लोगों को क्या एक संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक बार पहले तो उन सभी जो वोटर थे मेरे, उनको सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पहले तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उनको मैंने एक बार पहले भी बोला था कि हमारी सिर्फ रेडीमेड एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि रेडीमेड एक एसोसिएशन है वहीं पे कोई प्रॉब्लम है। अगर एसोसिएशन का मतलब, और हमारा जो, हम पॉलिटिकल तरीके से अगर चलें या ऐसे, इससे क्या होता है, हमारे लिंक बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छे हों, एक दूसरे की समस्या का पता चलता है। कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी एक पूरी प्रॉपर एक टीम है। वो उस कोशिश हो यही होती है कि हम उसके जो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है जम्मू में, किसी को भी है, हमारी टीम पूरी उसके साथ लगातार कंटिन्यू टच में रहती है। अगर कोई हमें अप्रोच करे तो फिर हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप प्रधान बने हैं, कितनी टीम आपने बनाई है अभी तक इसकी? कोई और टीमें बनाई? इसमें हमारे 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर बने और 8 जो कमेटी के मेंबर हैं मेन, वो बने। उनमें से हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद जनरल सेक्रेटरीज हैं, चेयरमैन हैं, और सेक्रेटरी जैसे टीम बाकियों की बनती है, हमारी वैसे ही बनी हुई है। और उसमें यही होगा कि एक 18 बंदों का एक फैमिली मेंबर ग्रुप बन जाएगा। और जो बाकी जो जितने भी कोई भी किसी को समस्या आएगी, जो बाकी हमारे जितने भी मेंबर हैं, तो 18 आदमी, मुझे लगता है कि बहुत जल्द किसी भी, कोई भी जितनी मर्जी बड़ी चुनौती हो तो उसका सामना कर सकती है। बड़ी सारी बातें हैं, अंत में क्या एक मैसेज देंगे आप? अंत में मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, उनको अपने वर्कर का काम देखना चाहिए
और खुद ग्राउंड लेवल में आइए, क्योंकि वोट हमें ग्राउंड लेवल वाला आदमी देगा। वो हमारे घरों में आके अगर आप हम जो चापलूसी करने वाले जो लोग होते हैं उनके कहने पे वोट नहीं मिलेंगे। उनके कहने पे हमारे जो जितने भी हमारे एमएलए हैं या हमारे कॉर्पोरेटर हैं वो हार का सामना करना पड़ेगा। उससे बेटर यह है कि ग्राउंड में लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के चलें, जिससे क्या होगा कि लोगों की जो प्रॉब्लम आपके तक आए और आप उसको सॉर्ट आउट करें। और मुझे लगता है कि वो अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे तो आप लीडर खुद हैं, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की आइडियोलॉजी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे जम्मू की जो लीडरशिप है वो इससे कोई बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी की और अमित शाह की जो आइडियोलॉजी अच्छी है, तभी तो हमारे जम्मू को पहला तो हमें स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। स्मार्ट सिटी का दर्जा सभी स्टेट्स को नहीं दिया गया, 6-7 स्टेट को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो इसका मतलब है कि हमें मोदी जी ने हमारा जम्मू कश्मीर बड़ी ऊपर रखा उसको, कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के तरीके उन्होंने बताए, और उन्होंने पहले यहाँ पे देखा होगा, समझा होगा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रखा होगा। हमारे यहाँ पे लेक बनेगी। हाँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि कुछ लीडरों की वजह से काम रुके हुए हैं, मगर आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि उन लीडरों को शायद दोबारा से टिकट मिले, क्योंकि हर एक बात हमारा जो एक कंसेप्ट रहता है, मुझे लगता है जो हमारे प्रधानमंत्री उनका कंसेप्ट रहा है वो भी ग्राउंड लेवल से शुरू होके एक प्रधानमंत्री बने हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि उन्होंने यहाँ पे सोचा होगा किस किस को टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे, कौन उनके विचारधारा के ऊपर चलेगा, और वही लोग आगे आएंगे। और जब वो लोग आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्मार्ट सिटी जो दर्जा दिया गया है वो स्मार्ट होगी ही होगी, और यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी। जी, आपकी एज भी छोटी ही लगती है, अभी इतने बड़े नहीं हैं आपको, और आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। तो साथ में ड्रग्स का अगर मसला करें तो ड्रग्स बड़ी ले रहे हैं लोग, वो क्या मैसेज देंगे आप? ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ जितने भी यूथ के लीडर हैं उनको सभी को एक ही मंच पे, ये नहीं कि अलग अलग मंच पे खड़े होके प्रोटेस्ट करें, मैं कह रहा हूँ एक ही मंच पे आके अगले सर होना चाहिए, जिससे हमारा यूथ नशे के बजाय खेल की तरफ जाए। और खेलने के लिए हमें ग्राउंडें अवेलेबल होनी चाहिए। वो हमारे जो मंत्री हैं या एमपी हैं या एमएलए हैं तो या गवर्नर साहब हैं, उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ग्राउंड मिले कि बच्चे खेल की तरफ जाएं, ना कि नशे की तरफ जाएं। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी, ये नहीं कि ये हमारे जम्मू का मसला नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर का पूरा मसला है। हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है इस वक्त, और नशे की तरफ जाने के बजाय अगर वो हमारा खेल की तरफ जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है खेलो इंडिया खेलो। तो हमारे यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के लोग मुझे लगता है बहुत लॉयल हैं, और ये मेडल भी निकाल सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नशे के लिए ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ना एनसी, सभी को एक मंच पे उतर के, जो जितने भी यूथ के लीडर हैं, एक मंच पे उतर के ये आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका, जो मुझे आपने यहाँ पे। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि इस वक्त रितेश खजूरिया थे मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लीडर हैं, हमारे बीजेपी के से माने जाते हैं ये, और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी इन्होंने लड़े हैं और काफ़ी अच्छे बोर्ड इन्हें मिले थे, और हर संस्था से के ये प्रधान है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली, और हमारे जो युवा लोग हैं उनको बोला कि खेल की तरफ ध्यान दें, ड्रग्स की तरफ ना ध्यान दें। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।